रहा है। उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। जसिंता किरकेट्टा की कविता है और इस गांव पर बालोतरा जिले के उसमें पूरे हूबहू लागू हो रही है। ये नदी हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल और Facebook प्रोफाइल पे। जैसा कि हम आ चुके हैं श्रवण क्षेत्र धाम। आप देख सकते हैं ये मूर्ति लगी है हनुमान जी की, जो कि राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के ले जा रहे हैं। बीच में शंकर जी की है, उसके बाद बगल श्री रामचंद्र जी की बड़ी सी भव्य मूर्ति बनी है। और इस श्रवण क्षेत्र में आप देख सकते हैं सफाई अभियान काफी जोरों से जारी है, क्योंकि हाल ही में मेला लगने वाला है। और जैसा कि हम सफाई अभियान के बारे में आजकल रोज प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि सफाई जो है वो कितना जरूरी है। आपको कुछ वीडियो क्लिप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि राजस्थान जैसे जगहों पे कहीं कहीं पे इतना दूषित पानी हो गया है कि वहां का पानी पीने से ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं और वो पानी के लिए तरस जा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पे भी आ जाएगा, इसलिए सफाई जरूरी है। जैसा लील रहा है। उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। जसिंता किरकेट्टा की कविता है और इस गांव पर बालोतरा जिले के उसमें पूरे हूबहू लागू हो रही है। ये नदी हमारी खेत छीन लिए, हमारा वातावरण छीन लिया, हवा पानी सब कुछ हमसे छीन लिया। अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी जान बची है। तो हम इसी में मरेंगे साहब। मेरा तो साहब एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है, आप देश का औद्योगिक विकास करिए, पर हमको मारिए मत साहब, हमको छोड़ दीजिए। हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमको पढ़ाई किसी चीज नहीं, हमारी मूलभूत सुविधाएं सारी खत्म हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कागा कोयल मोरिया जी, कागा कोयल मोरिया जी, बैठा सूरन में बसा। पेड़ों के असारोवारी पानी जाने से और हिरणों के इस दूषित पानी पीने से हमारे हजारों हिरण जो थे इस पानी से विलुप्त हो। हमें तो आशा नहीं है, कोई ऐसा ही भी जोग आ गया, ऐसा ही संजोग मिल गया, कोई हो जाता, बाकी हमें तो कोई आशा नहीं। तो एक तरह से ये नदी जो उस इलाके में किसी जमाने में खेती के लिए पानी देती थी, अब जहर देती है। तू मैंने मार दिया, मोरी खाने तू मैंने मार दिया, मुझे आदमी दे। सूखा बनरा उखड़ा, सूखा खेत खलियान, जैसा कि सफाई अभियान यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है, साफ सुथरा है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले मेले में हो सकता है प्लास्टिक जैसी चीजों की भरमार हो जाए, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाए। तो आप सभी से अपील है कि प्लास्टिक वाली चीजों को अवॉइड करें, बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल करें, और जो भी फैक्ट्रियां हैं प्लास्टिक वाली उन सभी को बंद करने की कोशिश हमारी सरकार करे, ये अपील है हमारी सरकार से। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम नदी को भी दिखाएंगे कि कितना साफ सुथरा है। तो बस आप इस चीज पे ध्यान रखिए कि सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि सफाई अगर नहीं रहेगी तो हमारा ये जो प्रकृति है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर प्रकृति नष्ट होगा तो उसमें हम नष्ट हो जाएंगे। प्रकृति ने हमें फ्री में बहुत कुछ दिया है, एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन देख सकते हैं, ऑक्सीजन को दिया है। तो
हम उस फ्री की चीजों को नष्ट ना करके हम उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इजीली कोई चीज मिल जाए उसके लिए ही हम प्लास्टिक और पता नहीं कितने रासायनिक चीजों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो बस हमारी सबकी यही मुहिम है कि प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, केमिकल्स को कम से कम इस्तेमाल किया जाए और प्रदूषण मुक्त भारत बनाया जाए। तो चलिए हम नदी की तरफ चलते हैं और आपको नदी का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे कि कैसा है, क्या है प्रदूषण। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सरवण क्षेत्र जो नदी है, ये सरवण क्षेत्र घाट जो है, यहाँ पे ठीक ठाक सफाई है, बहुत ज्यादा गंदगी नहीं है। यहाँ पे लोग अभी स्नान भी कर लिया करते हैं। वहाँ उधर एक मुर्दा घाट भी है जहाँ पे लोग लाश जलाते हैं, उसके बाद फिर स्नान करते हैं। तो अभी स्नान करने लायक है, यहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे हमें प्लास्टिक वाली चीजें देखने को मिल रही हैं और यहाँ के लोग गंदगी ना करें तो हो सकता गंदगी ना हो, लेकिन कभी कभी इसमें फैक्ट्रियों का पानी डाल दिया जाता है जिसकी वजह से प्रदूषण हो जाता है, यानी कि पानी जो है पूरा काला पड़ जाता है। जो वही पानी अवशोषित होकर जमीन में जाएगा और वही हमारे नल के माध्यम से, समरसेबल के माध्यम से आएगा और वही पानी हम पिएंगे तो हमें टाइफाइड जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और ढेर सारी बीमारियां हैं। हार्ट डैमेज हो रहा है हमारा, मतलब बॉडी के सारे पार्ट डैमेज हो रहे हैं बस इसी वजह से कि प्रदूषण हो रहा है। चाहे वो एयर प्रदूषण की बात करें, चाहे वो हम मृदा प्रदूषण की बात करें, चाहे वो हम वाटर पोल्यूशन की बात करें। तो बस साफ सफाई करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटे छोटे से कदम उठाने हैं। जो प्लास्टिक वाली चीजें हैं उनको इधर उधर ना फेंक करके एक अलग डस्टबिन में डाला जाए और गीले कचरे को एक अलग डस्टबिन में डाला जाए और फिर वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। तो वो हमारी न मिट्टी में जाएगा, न उसे जलाया जाएगा, ना ही मतलब किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। बस हमारी ये मुहिम है। ये मुहिम हम सब लोग एक ग्रुप में मिलकर के कर सकते हैं और हम सरकार से भी अपील कर सकते हैं। तो हमारा धीरे धीरे एक ग्रुप बन रहा है जिसमें हम इस मुद्दे पे काम करेंगे, इस चीज पे काम करेंगे। तो बस ये राजस्थान है, ये थार का रेगिस्तान है जिसके लिए लोग मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ पानी नहीं है। सच बात है कि पानी नहीं है, लेकिन जो पानी दिख रहा है वो किसी नर्क से कम नहीं है, वो जहर है। वो फैक्ट्रियों का जो जहर है वो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से कटकर नए ज़िले बने बालोतरा के इन इलाकों में फैल चुका है, जो हज़ारों लाखों जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुका है। ये पूरा इलाका आपको जहाँ तक नज़र जाएगी, ड्रोन से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पूरा इलाका इसी फैक्ट्रियों के गंदे पानी से भर गया है। ये कोई नदी नहीं है, ये लोगों के खेत थे जो खेत अब डूब चुके हैं। इन खेतों में बबूल दिख रहे थे। बबूल ऐसा पेड़ होता है जो दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। बबूल का पेड़ जल चुका है। हजारों जीव हैं जो हर साल इसी नदी के किनारे मारे जा रहे हैं। कहानी जोजरी की जो आपके घरों तक पहुंचती है, आप ये मत समझिएगा कि आप इससे सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं तो सुरक्षित है। राजस्थान के नागौर से शुरू होने वाली नदी बालोतरा आते आते जोधपुर के पड़ोसी जिले पहुंचते पहुंचते किस स्वरूप में हो जाती है वो आपके सामने अब तस्वीरों में सामने नजर आएगा। तो लोग घर छोड़ के चले जा रहे हैं, ये स्थिति है, क्योंकि कौन रहेगा इस जहरीले पानी में जब पीने का पानी जहर हो चुका है। और अगर हमारा कोई दोष नहीं, हम यहाँ गांव में बैठे हैं, हम तो शहर भी नहीं जाते, हमारे को विकास नहीं चाहिए, हमारे खेत दे दीजिए, हमारा जो शुद्ध वातावरण है वो दे दीजिए, हम एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं साहब। मेरा तो इतना ही निवेदन है साहब। हमारे पशु है वो यही पानी पीते हैं, छोड़ दे थोड़ा सा भी तो इस पानी में जाकर के पी के आते हैं। जो घास होती है वो चर के आते हैं, हमारे दूध के अंदर इस पानी की बदबू आती है, पूरा दूध कंटेमिनेट है। हम आप लोग नेता लोगों से कहते नहीं हो? लोग तो सब आते हैं, वो खांडा पूर्ति करके चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी तो सब करते हैं, आते हैं, लेकिन वो फायदा कुछ नहीं हुआ। ये जो काले पानी वाले जहर की तो मैं तो मार दिया,
तो मैंने मार दिया वो तो हाथ भी देखो अब वकील करना दियो तो मतलब विरोध कहीं कर सको। आप बिल्कुल मजबूत रहिए, होगा, सब होगा, बदलेगी चीजें। बढ़िया। हम बहुत बुरी हालत में है यहाँ। डोली ग्राम पंचायत और डोली राजग्राम पंचायत, ये दोनों इतनी 17 साल से इस पानी की चपेट में कोई सुनने वाला नहीं। मेवा सुधारण बीजड़ी सरवर सुधारण पाल पाप सुधारण। तालाब के अंदर जो गंगा जी का पानी है, ऐसा पानी था, हम इतने शुद्ध पीते थे। इस कुएं का भी शुद्ध था। ये आने के बाद में न तो तालाब रहा है, न कुआं रहा है, और न कोई कुछ वृक्ष रहा है, न हिरण रहा है, मोर रहा है, खरगोश पूरे खत्म हो गए। हम बिजारी चमके आप ये देखिए कि इस गांव में जो पीने की पानी, मीठे पानी की सप्लाई है, ये अंदर वो इस पाइप से होती है। इस पाइप से और ये पाइप इसी जहरीले पानी के अंदर से आ रहा है। और आप समझिए कि इसमें जरा सा भी लीकेज हो या कुछ भी हो, इसमें गंदा पानी प्रवेश होता है। जब हमारे कई बच्चे बीमार हो गए, बुजुर्ग बीमार हो गए, कईयों के छाले हो गए, कई के खुद के कई ये बीमारियां, पशु पूरे बीमार हो गए, जब हमने ये बंद किए। इसका पानी नहीं पीते आप? नहीं पीते हम। 1000-1500 रुपया देके टैंकर से दूसरी जगह से मंगाते, क्या करें। ये पानी आप लोगों ने क्यों भर लिया? इससे तो बहुत गंदा पानी है। इस पानी को हम भेजेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, भजनलाल जी को, जोरा राम जी कुमत को और के विष्णु को। और जोरा राम जी कुमत ने और के विष्णु जो हमारे राज्य मंत्री है राजस्थान के, उसने इतना तक बोल दिया ये पानी तो भजनलाल जी ने भरतपुर जाके भगवान की आराधना खरीदते भी आए। और इस पानी को हम लोग 15 साल से देख, ये पानी एक तरह का ये मारवाड़ी जहर है, काला जहर। विराट कोहली पीता है 1200 रुपये लीटर, यही पानी वही है, देख लो सेम टू, वैसा का वैसा लग रहा है। लग रहा है लेकिन वो है नहीं। ये है तो ये गंदा पानी, वो विराट कोहली पी रहा है वैसी बोतल लग रही है। हमारे लिए एक काले पानी की सजा है जो सावरकर जी को मिली थी नहीं, वो सजा हमको मिल रही है यहाँ। आज की तारीख हम प्रेजेंट में ये सजा भुगत रहे हैं, लेकिन मंत्री जी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पाप सुधारण दिख लो, हर सुधारण नार आसार शाम ढलने को थी, रात चढ़ने को थी, लेकिन अब जो जोजरी के जहर का सबसे बड़ा दंश था वो दिखने वाला था, वो वाकई डरा देने वाला था। तो बस सरवण क्षेत्र का ओवरव्यू हमने दिखाया, काफी साफ सुथरा है, अभी ज्यादा प्रदूषण नहीं है, लेकिन आने वाले मेले में प्रदूषण हो सकता है, जिस चीज को सरकार भी हमारी ध्यान रखेगी और हमारे यहाँ के लोग भी ध्यान रखेंगे अगर हमारी ये वीडियो देखेंगे। तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे सरवण क्षेत्र आने वाले श्रद्धालुओं के पास पहुंच सके और ये इस प्रिकॉशंस का उपयोग कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नदियां ही जानती हैं